हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे बच्चों क्लास 9 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपके बायोलॉजी के पहला चैप्टर है। ये आपके अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जो आप बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए इस चैप्टर को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आपके घर जब बने हुए हैं तो ब्रिक्स जो है ये ब्रिक्स मिलके क्या बने हैं सर? ब्रिक्स मिलके आपकी जो बने हुए हैं वो क्या मिले हैं? आपके वाल बने हैं। और वाल मिलके क्या बने सर? रूम्स बने हैं, रूम बने हैं। और रूम मिलके क्या बने हैं सर? एक आपके घर बने हैं, हाउस बने हैं। तो उसी तरह आपके सेल बन के जो सेल होते हैं, सेल मिलके क्या बने हैं सर? टिश्यू। क्या बने हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बने हैं सर? ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेन। और अगर ऑर्गेन्स मिलके क्या बने सर? ऑर्गेन सिस्टम बने, ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम्स मिलके क्या बने हैं? ऑर्गेनिज्म मिले बने हैं, ऑर्गेनिज्म बने हैं। जैसे बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। तो ये आपके सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेनिक सिस्टम। जैसे हार्ट हो गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं हार्ट हो गए, किडनी हो गए, ये आपके ऑर्गेन हैं। और ये आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आपके ऑर्गेन सिस्टम जो होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब आपकी क्या ऑर्गेन सिस्टम है। तो ये चैप्टर में हम जानेंगे सेल के बारे में। बेसिक यूनिट जो आपकी द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो चलिए बिना लेट किए हुए आगे देखते क्या कि आपके यहाँ से हम सीखेंगे कि वाइल एग्जामिनिंग दिस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के थिन स्लाइस को जब एग्जामिन किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये देखे क्या कि कॉर्क जो इसमें रिजेंबल्ड है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है सर? हनी कॉम के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। और जो एक कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, उसमें क्या इस तरह के कुछ बने हुए हैं, इस तरह के वहाँ पे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। बोलता है कि कॉर्क जो होते हैं एक सब्सटेंस होते हैं विच कम्स कहाँ से आए? बार्क ऑफ ट्री। तो जो प्लांट, अगर पेड़ है ना, पेड़ के जो बाहरी वाले भाग हैं, पेड़ के जो बाहरी वाले भाग है उसी को क्या कहते हैं सर? बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सॉरी, कॉर्क कहते हैं। तो ये आपकी क्या, कॉर्क जो एक सब्सटेंस है वो कहाँ? ट्री के बार्क से आता है। अब वह बोलता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे कौन? आपके रॉबर्ट हुक ने वो कब किए थे? 1665, 1665 ईस्वी में। और हुक जो बनाए चांस ऑब्जर्वेशन किए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, एक अपना वो माइक्रोस्कोप बनाए थे, उससे वो ऑब्जर्वेशन किए, उससे वो स्टडी किए। किसके बारे में? कॉर्क के बारे में। तो रॉबर्ट हुक जो कॉल्ड द बॉक्सेज सेल्स, और वो जो बॉक्सेज वहाँ पे दिखा गया, छोटा छोटा बॉक्सेज इस तरह के, उसे क्या बोल दिया गया? सेल बोल दिया गया। और वो जो सेल के बारे में पढ़े थे वो डेड सेल के बारे में पढ़े थे। कौन सेल के बारे में? डेड सेल के बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी। तो बोलता है कि सेल जो होता है लैटिन वर्ड से आया, और लैटिन मतलब क्या होता है? रूम होता है, लिटिल रूम होते हैं, छोटी रूम होते हैं, वहाँ से आपका सेल बने हुए हैं। बोलता है कि ये आपकी जो सीम टू बी वेरी स्मॉल, आपके जो सेल दिखा गया तो ये बहुत छोटे होते हैं और इनसाइग्निफिकेंट इंसिडेंट होते हैं, लेकिन ये जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस की हिस्ट्री में। साइंस की हिस्ट्री में सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बोलता है क्या कि दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, कि कोई भी लिविंग थिंग्स जो होता है उसमें क्या वो सेपरेट यूनिट से क्या होता है? कंसिस्ट होता है। The use of word cell to describe these unit is being used till this day in biology। और ये सेल को क्या, लिविंग जो आपकी जो लिविंग है, ठीक है, वो आपकी सेपरेट यूनिट जो लिविंग थिंग्स है उसके आपका क्या नाम पड़ गया? सेल पड़ गया। और अभी तक हम इसे बायोलॉजी में यूज करते आ रहे हैं, सेल के नाम से, यूनिट जो है सेल के नाम से यूज करते आ रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे सेल्स के बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो बोलता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं सर? तो ये किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो एक यहाँ पे हम एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी देखने के बाद ऑब्जर्व करेंगे।
एक्टिविटी क्या बोलता है कि लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब होते हैं तो ऑनियन बल्ब के एक टुकड़ा ले लो, एक पीस ले लो, स्मॉल पीस, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ, क्या बोल रहा है, फोर्सेप। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फोर्सेप। तो फोर्सेप्स से क्या करो, एक पेयर लो विद द हेल्प ऑफ, आप बोलते हैं उसका फोर्सेप जो होता है उसका आकार वो लेना है। फिर बोलते हैं एपिडर्मिस फ्रॉम द कनकेव साइड, एपिडर्मिस जो होते हैं कनकेव साइड से इनर लेयर ऑफ द ओनियन लेना है। दिस लेयर जो होंगे ए पुट इमिडिएटली इन ए वॉच ग्लास, कहाँ रखना है सर, वॉच ग्लास में, जो आप पिल्स लिए हो अंदर वाले उसे वॉच ग्लास में, जिसमें कंटेन कर रहा होगा वाटर, उसमें आप क्या, उसमें ले लो, इमिडिएटली तुरंत लेना है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राइड, जो आपकी जान है वो आपके अंदर वाले लेना है, प्याज का छिलका, और इसे क्या करना है, तुरंत पानी के, कांच के बोतल के, या वो आपके कांच का जो वॉच ग्लास के कंटेनिंग में वाटर जो कंटेन किया हुआ उसमें तुरंत डाल देना है, जो सिकुड़ने से, गेटिंग ड्राइड होने से, फोल्ड होने से बच जाएंगे। तो यहाँ पे व्हाट डू वी डू दिस विथ पील, ये पील के साथ हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड, क्या लेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे सर, इस तरह की ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड लेंगे, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, अब ये जो पानी जो इसमें घुले उसमें क्या, एक ड्रॉप पानी उसमें डाल दो। अब आगे क्या बोलता है, ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम दी वॉच ग्लास टू दी स्लाइड, तो एक बूंद पानी उसमें डालने के बाद, एक ड्रॉप वाटर डालने के बाद इसमें स्मॉल पीस जो पील है वो उसमें वॉच ग्लास से क्या करो, स्लाइड में रख दो। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन दी स्लाइड, ये आपको श्योर कर लेना है कि जो आपकी पिल्स जो रखे गए ना स्लाइड में वो आपकी फ्लैट हो उसकी आपकी लेयर में। ठीक है, ये थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील, तो एक आपकी थिन कैमल हेयर लेना है पेंट ब्रश, उससे मैट भी क्या हो सकता है आपका, नेसेसरी है क्या कि आपके पील ट्रांसफर इजीली हो जाएंगे वहाँ पे। नो वी पुट, अब ये जो है उसे हम क्या रखेंगे, सेफ्राइनिन सोल्यूशन में एक ड्रॉप लो, उसको उस पर ऑन दिस पीस पे क्या करो, कवर ये स्लिप के द्वारा उस पर डाल दो, एक सेफ्रिन सोल्यूशन आता है वो ड्रॉप उसमें डालिए। टेक केयर टू, केयर क्या करना है वो देखिएगा, अवॉइड एयर बबल्स, कि वहाँ पे केयर ये करना है कि वहाँ पे एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, आपकी एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। वाइल पुटिंग दी कवर स्लिप विथ द हेल्प ऑफ ए माउंटिंग नीडल, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, ये एक्सपेरिमेंट अपने टीचर से पूछना है। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्प्रोरी माउंट ऑफ ओनियन पील, हम लोग एक ओनियन पील का क्या टेम्प्रोरी माउंट वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड, इस स्लाइड में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, अंडर लो पावर फ्लोड बाय दी हाई पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या देखेंगे, स्लाइड से लो पावर फ्लोड से हाई पावर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है वहाँ पे। अब देखिएगा ये आपकी जो है सर एक क्या है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये आपके आई पीस है, यहाँ से लोग देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं। ये बॉडी ट्यूब है, ये आपके कोस्टर एडजस्टमेंट है, ये आपकी फैन एडजस्टमेंट है, ये आर्म है, ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी स्टेज है, ये आपके स्वेबल है, ये आपके मिरर है, ये आपका बेस है, ये आपका क्या कंडेंसर है, और ये आपके माइक्रोस्कोप स्लाइड है, ये आपकी क्लिप है, यहीं पे आपका फिक्स किया जाता है जो आप टेस्ट करते हो। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर क्या होता है, आई पीस लेंस से ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। अब आते हैं आगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, जब हम लोग लेंस से देख रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, जो हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए क्या उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ऑन एन ऑब्जर्वेशन डज इट लुक लाइक, ये आपको कैसा दिखेगा, जो फिगर 5.2 में देखा गया है। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हो तो इस तरह के दिखेंगे, ओनियंस आपके पूरे सेल्स दिखेंगे, देखो घर टाइप पे लग रहा है ना, छोटे छोटे आपके हाउस के टाइप पे बने हुए हैं, और ये इसमें क्या है एक न्यूक्लियस पाई जा रही है, ये जो आपकी न्यूक्लियस है और आपकी सेल्स है। तो अगर आप ओनियन पील्स को इस ऑब्जर्वेशन के एक्टिविटी के थ्रू देखोगे तो आपको इस तरह के दिखेंगे सर, इस तरह से दिखेंगे। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट जो है क्या बोलता है देखिएगा, कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट ऑफ पिल्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज, तो हम लोग टेम्प्रोरी माउंट बना सकते हैं पिल्स का डिफरेंट साइज के ओनियन का। अब बोलता है व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या हम लोग ऑब्जर्व किए,
डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? तो क्या हम लोग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे? तो क्या व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, ये हम लोग जानेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या होंगे उसके बारे में जानेंगे। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये स्ट्रक्चर जो अभी दिखेंगे ना, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे कि तो आपके जो दिखेंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसा ही दिखेगा सर। फिर आगे बोलता है टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। अब फिर टुगेदर एक क्या बना लेता है, एक आपके जो बना लेते हैं वो क्या बना लेंगे, एक ओनियन बल्ब आपके बिग स्ट्रक्चर बना लेंगे ओनियन बल्ब के जैसे। अब उसमें हम लोग फाइंड क्या करते हैं इस एक्टिविटी से कि ओनियन बल्ब जो होते हैं डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो ये ओनियन बल्ब को अगर हम देखा जाए तो डिफरेंट साइज के ओनियन बल्ब को अगर देखते हैं अलग अलग ओनियन का, तो उसका जो सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जब हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर विजिबल करते हैं, देखते हैं उससे। तो सेल्स जो ओनियंस के सेल्स होते हैं पिल विल ऑल लुक दी सेम, वो कैसा दिखेंगे, एक ही जैसा दिखेंगे रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम, कि वो किसी तरह के ओनियन से आए हो, बड़ा या छोटा साइज से, लेकिन वो जो है एक ही जैसा, उसके पिल्स जो अगर सेल्स जो होंगे एक ही जैसा आपके सेम दिखेंगे। ठीक है, सेम दिखेंगे सर। आगे बोलता है क्या कि दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स डैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन बल्ब, कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर हम देखे माइक्रोस्कोप के में, माइक्रो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो हम लोग वहाँ से क्या देखे कि ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट है किसका, ओनियन बल्ब का। मतलब कि यही ओनियन आपके बेसिक बिल्डिंग यूनिट जुड़ के आपके क्या ओनियन, आपके ओनियन बल्ब बने हैं। आगे क्या बोलता है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, और इसी स्ट्रक्चर्स को क्या दे दिया गया नाम सर, सेल्स नाम दे पड़ गए। नॉट ओनली ओनियंस, नहीं सिर्फ ओनियन में नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म डैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सिर्फ ओनियन नहीं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी क्या किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। However, there are also single cell that live on their own, कि आपके सिंगल सेल वाले भी, आपके यूनिसेलुलर वाले भी सेल्स हैं, आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने आप जीवित है और एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि आपके जो आगे है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके मोर टू नो अगर जानना है कुछ और इम्पोर्टेंट, तो सेल वर जो है जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया किसके द्वारा, डेड सेल के बारे में पढ़ाया गया किसका, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़े, डेड सेल के बारे में पढ़े थे। लेकिन ही ऑब्जर्व, ये अपना सेल ऑब्जर्व किए किसके फॉर्म में, कॉर्क स्लैश का, विद द हेल्प ऑफ प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप, ये अपना माइक्रोस्कोप जो बनाए थे उससे वो देखे। फिर बाद में ल्यूएन हॉक जो थे 1674 में विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो डिस्कवर किए कि फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, पॉन्ड वाटर में वो फर्स्ट टाइम देखे, वो मतलब लिविंग सेल्स के बारे में स्टडी की। फिर वो बोलता है रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो क्या बोले कि आपके न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किए कब, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को आपके न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया, सेल में क्या न्यूक्लियस होते हैं। फिर नेक्स्ट पुरकिंजे जो 1839 में एक क्वांट टर्म दिए प्रोटोप्लाज्म को, फॉर द फ्लूइड आपकी कोइंसाइड जो किए, कोइंसाइड ऑफ द सेल, मतलब क्वांट फॉर्म ऑफ सेल को नाम क्या दिए, प्रोटोप्लाज्म दिए। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ दिस सेल, जो सेल को अगर इकट्ठा करके नाम, जो फ्लूइड आपकी सब्सटेंस है सेल का, उसको इकट्ठा मतलब कि सबको क्वांट करके एक नाम दे दिए क्या, प्रोटोप्लाज्म। कौन दिए, पुरकिंजे दिए कब, 1839 में। द सेल थ्योरी जो आपको बोलता है क्या बताता है कि ऑल जितने भी प्लांट या एनिमल्स होते हैं वो सेल से कंपोज है, सेल के कंपोज्ड है, और जो डैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट है। वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, ये दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा प्रेजेंट किया गया, एक सेलिडेन 1838 में और एक स्वैन आपके 1839 में। अब होता है सेल थ्योरी जो होता है फर्दर एक्सपेंडेड किया गया किसके द्वारा में, विर्चाव के द्वारा, कब, 1855 को, और ये सजेस्टिंग किए, क्या सजेस्ट किए कि ऑल सेल्स, जितने भी सभी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए, मतलब कि पहले वो सेल एक होंगे, वो सेल क्या किया, डिवीजन करता गया, मीन्स कि कुछ इस तरह से करते गए, सेल आपके डिवीजन होते गए।
फिर ये 2 डिवाइड किए, फिर इस तरह ये 2 डिवाइड किए, तो ये आपकी इसको क्या बोलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओ आए। अब आगे क्या बोलता है क्या कि विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद 1940 में ये पॉसिबल हुआ कि ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ना कि न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 1940 में फिर स्टडी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स, और उसके वेरियस ऑर्गेनल्स के बारे में फिर पढ़ना और हम लोग जाने कब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, क्या देखिएगा, इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब आगे बोलता है कि इन्वेंशन मैग्नीफाइंग लेंसेज का जब इन्वेंशन हो गया तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का डिस्कवरी में कि ये आपकी नो आप जाने गए कि सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, कि अमीबा आपके सिंगल सेल होते हैं उसमें, और एक कंस्टिट्यूट क्या होल ऑर्गेनिज्म, पूरा आपके ऑर्गेनिज्म होती हैं, पूरा कंप्लीट यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा हो गए, अमीबा आपके सिंगल सेल होते हैं और ये पूरा उसमें आपकी ऑर्गेनिज्म होल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल के भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, होते हैं। अब आगे आता है, आगे देखिएगा क्या बोलता है कि आपके क्लाइमेडोमोनास जो नाम की है, क्लाइमेड, ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामेशियम और बैक्टीरिया, ये सब आपकी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है सर। सिंगल सेल मतलब बोल सकते हैं इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आगे आते क्या, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि मतलब सिंगल होता है, और अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर होते हैं इन ए सिंगल बॉडी और एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि देखते होंगे अपना ह्यूमन बीइंग में, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, रेस्पिरेटरी का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्ट करने का काम है सिर्फ, और आपके ठीक है उसी तरह आपकी कार्डिक सिस्टम का क्या सिर्फ है, कार्डिक काम करना वहाँ काम है। आज मतलब कि अलग सर्कुलेटरी सिस्टम का सिर्फ ब्लड को सर्कुलेट मतलब कि भोजन को ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी को, ठीक है, तो ये आपकी अलग अलग काम एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मेनी सेल से बने होते हैं। सच एज बोलते हैं कुछ फंगी होते हैं, प्लांट्स होती हैं और एनिमल्स होते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम पता कर सकते हैं। बोलता है कि एवरी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सिंगल सेल से आते हैं। सर हम लोग भी सिंगल सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है, सिंगल सेल से फिर क्या हुआ, प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होती होती है हम लोग ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं या एनिमल। तो बोलता है कि सेल जो है वो डिवाइड करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सेल्स करते अपने जैसा सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये सभी सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है सर, जो पहले वाले सेल है उसी से डिवाइड होके वो सेल बनते हैं फर्दर। अब आता है कोई एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी क्या बोलते हैं, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट ऑफ लीफ पिल्स। लीफ पिल्स का क्या, टेम्पोररी माउंट करने। आगे क्या बोलता है, क्या टिप ऑफ रूट्स ऑफ ऑनियन और इवन पिल्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज, कि आपके टिप जो ऑनियन के टिप होते हैं ऊपर वाला भाग और ऑनियंस के पिल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन वुड बी। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, डू ऑल सेल लुक लाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, डू ऑल सेल्स, क्या सभी सेल्स जो एक जैसा अलग दिखेंगे शेप और साइज में, क्या सभी सेल जो है आपके स्ट्रक्चर में अलग अलग होंगे, क्या हम लोग डिफरेंस एमंग सेल्स और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेल के बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, व्हाट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड, और हम लोग क्या सिमिलरिटी वहाँ से मिलेगा, वो हम लोग सारी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे एक्टिविटी से। आप बोलते हैं क्या, आगे देखिएगा कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपकी हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, ये अलग अलग काइंड के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर में देखने बोल रहा है कि इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, और ये कहाँ से लिया गया है, ह्यूमन बॉडी के से ये सेल, कुछ सेल्स डिपिक्ट किया गया, लिया गया है। ये स्मूथ मसल सेल है सर, आपका देखो स्ट्रक्चर,
ये ब्लड सेल्स है बाइकनकेव, ये क्या नर्व सेल है, ये आपका क्या ओवम है सर, ये आपकी फीमेल में पाए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पाए जाते हैं। ये आपके बोन सेल है सर, ये आपकी स्पर्म है, ये स्पर्म आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनते हैं। ये आपकी फैट सेल है रिंगवर्म में, ठीक है। तो ये आपकी जो है आपकी वेरियस सेल है किसका, ह्यूमन बॉडी का। वो आप देख रहे होंगे सिमिलर, आपका साइज नहीं है, शेप है, सबका शेप साइज अलग अलग है सर, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, तो यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो कि द शेप और साइज, जो सेल्स के शेप और साइज जो होंगे ये रिलेटेड करेगा, कैसे रिलेट करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, ये किस तरह का काम कर रहा है उस पर आपका डिपेंड करेगा कि इसका शेप और साइज क्या होगा सेल्स का। कुछ सेल्स जो होती है अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, वो अपना शेप चेंज करते हैं, जब खाना खाते हैं ना, लेते हैं वो फूड को, तो ये अपना शेप को चेंज करता है। होता है कि कुछ केसेज में सेल का शेप जो होता है कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, किसी में ज़्यादा और किसी में लेस फिक्स्ड होती है। पेकुलियर आपके फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स कुछ आपके दिए हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए नर्व सेल्स हैव ए टाइपिकल शेप, नर्व सेल पे क्या होता है, एक टाइपिकल शेप होती है। ईच लिविंग सेल्स, प्रत्येक लिविंग सेल पे कैपेसिटी होता है बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने का, सर्टेन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेसिटी होता है। डैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, सभी लिविंग फॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चरित्र होते हैं, गुण होते हैं। हाउ डज ए लिविंग और सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लिविंग सेल परफॉर्म आपकी बेसिक फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या सर, कि आपके जो देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग, तो आपके डिवीजन ऑफ लेबर होता है वहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि जैसे ऑर्गेन का आपके ह्यूमन बीइंग में देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो ऑर्गेन्स है वो अलग काम करेंगे सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले अलग काम करेंगे, आपके जो स्पेसिफिक आपके फंक्शन वहाँ किया जाता है। दिस मीन्स डैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि आपके डिफरेंट ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शन करेगा। ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है उसे क्या करना है, पंप, ब्लड को सिर्फ पंप करवाना है। स्टमक का काम क्या है, डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट करना, एंड सो ऑन, इसी तरह हो सकता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज एल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि किसको क्या काम करना है वो आपके सिंगल सेल में भी दिखता है। इन फैक्ट ईच सच सेल एज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विथ इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, और अगर ये आपके इस जो सच सेल होते हैं एक गॉट आपके सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट मिला है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं सर, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आता है क्या कि इच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के इच काइंड हर एक प्रकार की परफॉर्म एक आपकी स्पेसिफिक फंक्शन काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब अलग अलग आपका फंक्शन कर रहा है, काम कर रहे हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्या कर रहे हैं, ये आपके न्यू मटेरियल आपके सेल में न्यू मटेरियल बना रहे हैं। क्लियरिंग अप दी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी सेल, और ये क्या कर रहे हैं, सेल से जो वेस्ट मटेरियल, जो बर्बाद मटेरियल, खराब मटेरियल उसे क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ये सेल जो होते हैं, एक सेल जो होते हैं इज एबल टू लाइव, वो आपके जीवित योग होते हैं और ये आपके परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, अपने काम को परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ये क्या है, दिज ऑर्गेनल्स ऑफ दिज ऑर्गेनल्स, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन, हार्ट का काम है पंप करना, तो ये सब क्या है आपके सेल ऑर्गेनल्स है। आगे क्या आता है ये आपके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड दिस सेल, और ये सेल ऑर्गेनल्स जो है टुगेदर अगर कंस्टिट्यूट कर रहा है, बन रहे हैं, तो इसी का बेसिक यूनिट क्या पड़ता है, सेल नाम पड़ता है सर। ये आपकी इंटरेस्टिंग है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट, ये इंटरेस्ट है कि सभी सेल्स जो है आपके सेम ऑर्गेनल्स में फाउंड की जाती है, एक तरह के सेल ऑर्गेनल्स में एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज, कि वहाँ पे क्या फंक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, कि वहाँ पे क्या ऑर्गेनिज्म फाउंड किया गया है उस पर भी वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं।
अब बोलता है क्या, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, सेल किसके बने होते हैं ये देखेंगे, सेल किसके बने होते हैं वो देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेल, वो भी देखेंगे क्या सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो हम लोग देखे क्या देखे कि एबव से हम लोग ऊपर से अभी देखे जान के आए, क्या जाने कि सेल जो होता है स्पेशल कंपोनेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनल्स बोलते हैं। एक स्पेशल कंपोनेंट होता है सेल, उसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जो बोलता है कि हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल कैसे ऑर्गेनाइज करता है वो आप जानेंगे। तो हम लोग स्टडी किए एक सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंडर, क्या कि वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट, कि अगर जब हम लोग एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ाई किए स्टडी किए तो हम लोग यहाँ से 3 फीचर 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में 3 गुण के बारे में हम लोग जाने। क्या क्या जाने भाई वो देखते कि एवरी सेल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। कि ये मानो सर सेल है तो सेल ये आपका क्या हो जाएगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का नाम क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है सर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये क्या है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस, और फिर क्या है सर इसके बीच में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है साइटोप्लाज्म है। क्या है सर साइटोप्लाज्म है। तो ये आपकी 3 मेन कंपोनेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है सर डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है सर। बोलता है कि सभी एक्टिविटी जो इनसाइड सेल के अंदर हो रहे हैं, और बोला सेल के इंटरेक्शन के किसके साथ इन्वायरमेंट के साथ पॉसिबल है, क्योंकि ड्यू टू दिस फीचर, ये फीचर होने के कारण ये आपके इन्वायरमेंट के साथ विथ ठीक है इंटरेक्शन के साथ सेल के इनसाइड में ऑल एक्टिविटीज होती हैं। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे पूरे सेल के बारे में, ठीक है। अब आते हैं क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती हैं सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलता है कि दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपके बाहरी इन्वायरमेंट से जो अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग, मानो कि यही तो है, ये आपकी न्यूक्लियस है सर, ये आपके साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है कि बाहर इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है, अलग हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सर वो अलाउज करते परमिट करते हैं कि आपके एंट्री करने के लिए, अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए कुछ मटेरियल को, कहाँ से सेल के अंदर और बाहर से, सेल की इन से मतलब कि न्यूक्लियस से भी बाहर आने के लिए, ठीक है, आपके यहाँ से साइटोप्लाज्म से बाहर आने के लिए, साइटोप्लाज्म आपके इन्वायरमेंट से अंदर जाने के लिए वो कुछ अलाउ करते हैं। बोलते हैं क्या इट एल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और कुछ मटेरियल जो आपके कुछ मटेरियल जो अंदर जाने के लिए भी क्या करते रोकते हैं सर, प्रिवेंट करते, बचाव करते हैं। ये द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं सर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आगे आता है नेक्स्ट कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। सेल में जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो कैसे प्लेस लेता है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर आपका सब्सटेंस कैसे मूव करते हैं, ठीक है। आपके आगे आते सम जो कुछ सब्सटेंस, जैसे मानो कुछ सब्सटेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस को, एक प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कर सकता है मूव कर सकता है। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस का। क्या बोलता है कि वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़े हैं कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़े हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है आपके मिक्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये अलाउ करता है, परमिट करता है कि आपके कुछ मटेरियल बाहर से आ सकती है उस मेम्ब्रेन से और कुछ अंदर आ सकती है। अब आगे आते हैं वी साउ दैट देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कि वहाँ पे सब्सटेंस के स्पॉन्टेनियस लगातार मूवमेंट होता रहता है, वो हम लोग देखते हैं। एक रीजन से मतलब क्या होता है, रीजन से हायर कंसंट्रेशन से आपके लो कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपकी सब्सटेंस की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है।
कि हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की ओर, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। बोलता है समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स, कुछ टाइम वो क्या होता है आपका सिमिलर होता है किसमें, सेल्स में। वेन फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ एग्जाम्पल सम सब्सटेंसेस मानो कि जैसे CO2 विच इज सेलुलर वेस्ट, ये क्या सेलुलर वेस्ट है, रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रिएटेड आउट बाय दी सेल्स, जिसे हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, सेल से बाहर निकलना है। एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन, एक कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, सेल्स के इनसाइड में, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। इन दी सेल्स, अब सेल्स में क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से क्या होता, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड दिस सेल। अगर सेल की इनसाइड से देखा जाए तो लो कंसंट्रेशन होता है क्या, इन्वायरमेंट में, सेल्स के बाहर इन्वायरमेंट में। तो क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब कि इनसाइड से बाहर हो जाएगी। एज सुन एज देर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 का प्योरिटी कंसंट्रेशन बोले तो ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण एक क्या हो जाएगा, इनसाइड एंड आउटसाइड ए सेल क्या करेगा, मूव करेगा। CO2 मूव्स आउट ऑफ दिस सेल, क्या हो जाएगा, CO2 जो है सेल्स के बाहर आ जाएंगे। आगे आता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड दिस सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपके लो क्या आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आने की सेल के अंदर से बाहर निकल जाएंगे। अब होता है सिमिलरली, ठीक है। आगे जो बोलता है क्या, सिमिलरली कि O2 जो है सेल में आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस से इंटर करते हैं, तो बोलता है व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, सेल के अंदर आपके O2 का लेवल क्या डिक्रीज हो गया है और बाहर का जो इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट का है वो ज़्यादा है, मतलब समझिएगा ये सेल है सर, सेल का O2 यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मान लो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है O2, तो क्या करेगा, ये अंदर से बाहर आ जाएगा, ये हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा किसे कम की तरफ आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि आपके वातावरण से अंदर आते हैं सेल के, किस प्रोसेस के द्वारा, O2 आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो डिफ्यूजन बोलता क्या, एक आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, सेल्स के बीच में आपके जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल करता है कौन, डिफ्यूजन। बोलते हैं एज वेल एज सेल एंड इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, कहाँ कहाँ, सेल्स में, सेल वॉल से, ठीक है, सेल में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में गैसेस एक्सचेंज करने का इंपॉर्टेंट रोल है किसका, डिफ्यूजन का। अब बोलता है कि वाटर एल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी क्या है, वो भी ओबेज करता है क्या, वो भी रूल फ्लो करता है किसका, लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। आपके एक डिफ्यूजन से होते हैं सर और एक किससे होते हैं, ऑस्मोसिस से। तो वाटर वो भी क्या करता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है मोलिक्यूल्स में एक आपका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस है। अब आगे आता है क्या, द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या बोलता है देखिएगा, क्या बोलता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। कि अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, क्रॉस में, तो ये आपकी क्या कि वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, सोल्यूट आपके वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट या सब्सटेंस प्रेजेंट है उस पर आपकी इफेक्ट करेगा। ऑस्मोसिस क्या है सर, नेट डिफ्यूजन है वाटर का एक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड ए हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, एक किधर जब फ्लो करेगा, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर, जिधर मतलब कि ज़्यादा आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है उधर ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। बोलता है क्या, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, कि क्या होगा कि अगर एनिमल सेल को या प्लांट सेल को अगर शुगर के सोल्यूशन में या सॉल्ट के सोल्यूशन के वाटर में अगर रख दे तो क्या होगा। तो ये आपकी फ्लोइंग थ्री आपके जो थिंग्स हो सकते हैं ये वहाँ पे,
क्या होंगी देखिए, क्या बोलता है कि अगर मीडियम आपका सराउंडिंग में सेल्स हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन है देन दिस सेल, अगर सेल से हायर वाटर कंसंट्रेशन है किधर, सराउंडिंग मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, मीनिंग दैट कि आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बाहर का जो सोल्यूशन है वो क्या वेरी डाइल्यूट है, और सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल क्या करेगा, गेन करेगा वाटर कहाँ से, ऑस्मोसिस के द्वारा। सच ए सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटेनिक सोल्यूशन, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं सर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो अगर आपके बाहर अगर ज़्यादा डाइल्यूट आउटसाइड दी सोल्यूशन, क्या मतलब कि अगर बोलते हैं मीडियम सराउंडिंग दी सेल, सेल के सराउंडिंग के मीडियम में क्या आपके क्या हायर वाटर कंसंट्रेशन है देन सेल से, तो ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा, हायर से लोअर की ओर फ्लो करेगा। तो इससे हम क्या हो जाएगा, तो ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सॉरी लोअर आपके यहाँ हाई वाटर कंसंट्रेशन देन दी सेल, तो इसका मतलब क्या होता है कि आउटसाइड दी सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सोल्यूशन के आउटसाइड क्या है, वेरी डाइल्यूट है, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और सेल जो है कैसे वाटर गेन करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू गेन करेगा, ठीक है, मतलब कि आपके ये ऑस्मोसिस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, तो वहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री आज़ाद है कि सेल मेम्ब्रेन के दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी। अब बोलता है क्या कि बट मोर वाटर विल कम इनटू दिस सेल देन विल लिव, कि आपके सेल में ज़्यादा वाटर आएगा, जितना वो बाहर निकालेगा उससे ज़्यादा सेल के अंदर जाएंगे। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज डैट वाटर इंटर्स दी सेल, तो ये ज़्यादा निष्कर्ष करते हुए हम क्या जानते हैं कि वाटर जो है सेल के अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है। सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, और सेल क्या हो जाते हैं, स्वेल अप मतलब कि फूल जाते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट समझिएगा कि इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर मीडियम का जो है वो सेम वाटर कंसंट्रेशन, मतलब कि बाहर सेल के बाहर का मीडियम और अंदर वाले मीडियम दोनों सेम कंसंट्रेशन का है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में कोई वाटर का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। तो वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, और इसमें बोथ डायरेक्शन में आपका वाटर का ट्रांसफर होगा, आपकी क्रॉस करेंगे, अंदर भी जाएंगे बाहर भी आएंगे, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, इसमें आपके जितने पानी बाहर जा रहे हैं उतना ही आपके अंदर आएंगे। फिर आपके क्या कि वहाँ पे कोई ओवरऑल मूवमेंट वाटर का नहीं दिखेगा, वहाँ पे क्या पहला वाला क्या देखे कि आपके सेल के अंदर पानी जा रहा था, मतलब कि पानी बाहर से अंदर जा रहा था, मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा था। अब आता क्या, सेल विल स्टे दिस सेम साइज, इसमें आपका ना सेल फूलेगा ना सिकुड़ेगा, जो साइज के रहेंगे वही साइज का आपका सेल रहेंगे। आगे जो बोलता है क्या, थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट समझिएगा कि इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर मीडियम का अगर आपके जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो लोअर है, किससे, सेल से, मीनिंग डैट कि इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे जो बोलेंगे क्या, सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल जो है पानी को लूज करेगा, क्योंकि आपके लो कंसंट्रेशन, मीडियम का क्या है, मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, आपके लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है किसका, मीडियम का, किससे, सेल से, तो क्या करेंगे मीडियम का, तो क्या बाहर से, मतलब कि आपके हायर कंसंट्रेशन से क्या लोअर कंसंट्रेशन की ओर आपके फ्लो करेंगे, मीडियम के पास लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, मतलब पानी कम है, वो कंसंट्रेटेड मतलब कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है। तो इसमें क्या होंगे देखिएगा, सच सोल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, मतलब मीडियम में अगर लोअर कंसंट्रेशन वाटर का पानी कम है और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, और आपकी सेल में पानी ज़्यादा है और वाटर ऑफ मतलब कि आपके सब्सटेंस कम है, तो वहाँ पे सेल से पानी क्या करेगा, लूज करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। एगेन क्या होगा, वाटर जो क्रॉसेस करेगा सेल मेम्ब्रेन में वो बोथ डायरेक्शन में करेगा, बाहर भी जाएंगे और अंदर भी जाएंगे, बाहर भी निकलेंगे अंदर भी जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ दिस टाइम जो होगा मोर वाटर लिव्स करेंगे, ज़्यादा पानी बाहर जाएंगे और कम पानी इंटर करेंगे,
ठीक है, कम पानी एंटर करेंगे तो देर वाला अगर देखेंगे तो सेल विल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, मतलब सिकुड़ जाएगा सर, क्योंकि पानी को लूज कर रहा। 10 अब यहाँ से समझेंगे क्या, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का, थ्रू ये किसके थ्रू होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब बोलते क्या, नो लेट अस ट्राई आउट दी फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम लोग कुछ एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है सर, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब आगे जो आते हैं देखिएगा, एक्टिविटी दिया गया है क्या कि ऑस्मोसिस, हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देखिएगा क्या दिया हुआ है कि ऑस्मोसिस विथ एन एग कि और रिमूव द सेल ऑफ द एग सेल बाय डिजोल्विंग इट इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर रिएक्शन करवा के क्या करो कि एग का जो सेल है ऊपर वाला जो व्हाइट वाला परत है उसे हटा दे रहे। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, सेल जो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो एक थिन आउटर स्किन नो इनक्लोजेज दिस एग, तो एग में आपकी एक स्किन बचेंगे मात्र, और ये आपके जो उसके अंदर न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में वो बचे रहेंगे। पुट दी एग इन प्योर वाटर, अब एग को किसमें रख दो, प्योर वाटर में रख दो, प्योर वाटर में रख दो एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करो, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एग जो हो जाएंगे वो स्वेल्स कर जाएंगे, बिकॉज वाटर पासेज इनटू बाय दी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्योंकि बाहर वाले में पानी ज़्यादा है और अंदर क्या है पानी कम है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर जाएगा, इसीलिए आपका क्या सेल्स जो है एग सेल आपके स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। प्लेस ए सिमिलर डिसेल्ड एग इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, आप क्या करो इसे सॉल्ट सोल्यूशन में रख दो सर, नमक वाले पानी में रख दो और 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करो, क्या देखोगे एग जो होंगे वो सिकुड़ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ सर, वाटर जो हो गया वो एक सोल्यूशन से कहाँ सॉल्ट सोल्यूशन में निकल गया, बाहर निकल गए, इसीलिए सॉल्ट सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इसीलिए क्योंकि पानी वहाँ पे कम है सर, कहाँ पे आपके बाहर वाले में, क्योंकि हाई कंसंट्रेटेड है तो सॉल्ट आपका ज़्यादा है पानी कम है, तो क्या हो जाएगा और अंदर में पानी ज़्यादा है और आपकी मटेरियल कम है, इसीलिए क्या हुआ आपके अंदर से बाहर चले गए। तो वी कैन एल्सो ट्राई ए सिमिलर एक्टिविटी विथ ड्राइड रेसिन और एप्रिकॉट्स, आपके रेसिन जो किशमिश होते हैं ना इसमें हम ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखो एक्टिविटी कुछ दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, क्या बोलता है कि देखिएगा कि पुट ड्राइड रेसिन और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर, पहले प्लेन वाटर में रखो, तो लिव देम फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए छोड़ दो, रात में भिगोते होगे, ठीक है, तो आप किशमिश को भिगोते तो सुबह देखते हो क्या ये फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, तो पानी जो है सर बाहर ज़्यादा था और अंदर किशमिश के अंदर कम था, तो क्या हुआ बाहर से पानी अंदर चला, ऑस्मोसिस दोनों था, वाटर का डायरेक्शन दोनों तरफ हुआ, बाहर भी गया, लेकिन जो पानी इंटर कर रहा है वो ज़्यादा था निकलने के बजाय, इसलिए क्या हुआ स्वेलन हो गया। अब वही उसे आप सॉल्ट सोल्यूशन में रख दो, पानी सॉल्ट वाले पानी में रख दो, तो क्या देखोगे किशमिश जो है और सिकुड़ जाए। क्यों हुआ कि आपके हायर पानी में जो था सोल्यूट ज़्यादा था, बाहर का पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, पानी कम थे, और अंदर में पानी ज़्यादा है किशमिश के, इसीलिए क्या हो जाएगा अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा नेट। तो ये आपके बोले, आप बोलते क्या यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल जो होते हैं टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर वाले जैसे अमीबा वगैरह, ये मोस्ट प्लांट सेल भी होते हैं, वो आपके वाटर गेन करते किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। अब आता है क्या ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर जो होता है प्लांट के द्वारा रूट से, ये आपके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, ठीक है, प्लांट रूट्स के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन पानी का ऑब्जर्वेशन होता है जो उसी को लेता है अपनी ओर, वो क्या होता है ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल से। अब आते हैं आगे 10 आपके डिफ्यूजन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज है और वाटर है इन लैप ऑफ सेल, सेल के लैप में वाटर और गैसेज का एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट है, क्या उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब बोलता है क्या इन एडिशन टू दिस, इसमें और ऐड करें तो सेल एल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, सेल जो है न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए उसे, कहाँ से ऑब्जर्व करता है, ऑब्टेन करता है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से। बोलता है कि जो अलग मॉलिक्यूल्स के होते हैं मूव इन करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इन और आउट सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं।
एक आपके टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, एक ट्रांसपोर्ट के टाइप से करते हैं जो क्या एनर्जी को यूज करके रिक्वायर करते हैं। अब आता है क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सर वो फ्लेक्सिबल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं लिपिड बोलते हैं और प्रोटीन बोलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और क्या ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं जैसे लिपिड और प्रोटीन से। हाउएवर आप बोलते हैं वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लोग जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है तो सिर्फ हम लोग किससे ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी होता है कितना वो फ्लेक्स कर सकता है, ठीक है, एक्सपेंड कर सकता है, सिकुड़ सकता है, एल्सो एनेबल्स दिस सेल टू इंगल इन फूड और अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो कितना मटेरियल फूड को इंगल्ट कर सकता है, सेल एनेबल्स कर सकता है, तो उस पर सेल मेम्ब्रेन आपके फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करेगा। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा जो है सर एक्वायर ये फूड करता है ये प्रोसेस का सच प्रोसेस से इंडोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करता है फूड को रिक्वायर करता है, कौन अमीबा। आगे जो आते हैं सर आगे आपको एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है कि आपके फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज, आपके बोलते हैं इन दी स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू दी इंटरनेट डिस्कस इट्स विथ योर टीचर, कि आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे रिसोर्सेज के बारे में स्कूल लाइब्रेरी या आप इंटरनेट से सर्च करके अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस कीजिए। आगे आता है क्या, अब आते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है सर, प्लांट सेल्स क्या होते हैं देखिएगा। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी परत, ये मानो सर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये मानो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो परत होता है ना सर, बाहर का जो परत हो गया ए वाले जो देखिएगा इस तरह का जो बनाते हैं, ये जो हो गया उसे क्या बोलेंगे हम सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सेल वॉल बोलेंगे। तो बोलता है कि हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो ये क्या होता है सर, रिजिड होता है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर किया हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जो होते हैं वो आपके लाइज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करता है, वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाते हैं। वो प्लांट सेल वॉल जो होता है वो मेनली आपके सेलुलोज से कंपोस्ट किए रहते हैं। जो सेल वॉल है किसका बना हुआ है, सेलुलोज से कंपोस्ट किए हुए बने हुए। सेलुलोज क्या है सर, एक आपकी कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये प्लांट का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मजबूती प्रोवाइड करता है एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है क्या सेलुलोज। आगे बोलता है व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल। बोलता है कि आपके जब लिविंग प्लांट सेल आपके वाटर लूज करते हैं तो थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा तो श्रिंकेज होता है, वहाँ पे श्रिंकेज होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेल जो अवे आपके कंटेंट जो होते हैं वो सेल वॉल से दूर चले जाते हैं। जो सेल है सेल वो सेल वॉल से क्या अवे दूर चले जाते हैं कंटेंट, क्योंकि कंट्रैक्शन होता है सेल वाटर। तो इस प्रोसेस को इस फेनोमेनन को हम लोग जो कहते हैं वो प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं सर। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वी कैन अब जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस फेनोमेनन बाय परफॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को हमें को करके परफॉर्म करके प्लाज्मोलाइसिस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या बोलता है, क्या देखिएगा क्या बोलता है, माउंट द पील ऑफ रोयो लीफ जो है उसको पील को माउंट करो किसमें, वाटर में, ऑन ए स्लाइड और एग्जामिन द सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से क्या करो आप एग्जामिन करो। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स, अब ये नोट करना है क्या स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स को वहाँ पे, जिसे क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। देख ये जो कंटेंट क्या हुआ है ग्रीन सब्सटेंस उसको क्या बोल रहे हैं सर, क्लोरोफिल। अब इसे पुट करना क्या, एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लिप ऑन द इनसाइड। एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन किसका, शुगर का, और या आपकी सॉल्ट को इस पर क्या करना लिप के ऊपर स्लाइड में माउंट करना, रखना है, डालना है।
वेट फॉर ए मिनट, अब कुछ मिनट के लिए रुक जाना है, 1 मिनट के लिए। और क्या करना है, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से अब उसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। हम लोग क्या देखेंगे कि क्या देखेंगे, नो अब हम लोग प्लेस सम रोयो लिप्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट। अब बॉइलिंग वाटर में क्या किए, रोयो लिप्स को रख दिए, प्लेस कर दिए कुछ मिनट के लिए। दिस किल्स दिस सेल्स, ये क्या करेगा, सेल्स को मार देगा बॉइलिंग वाटर। अब देन माउंट ऑन लिप ऑफ द स्लैड, अब वो क्या स्लैड में ये जो सेल को मार दिया उस लिप को माउंट करेंगे, रखेंगे। और ये माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक आपके शुगर्स के स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन या सॉल्ट के स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को क्या ज़्यादा गाढ़ा पानी को नमक वाला घोला हुआ उसमें रखेंगे, स्लैड के लिप के ऊपर माउंट कर देंगे, रख देंगे। वेट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन, और कुछ मिनट के लिए रुक के उसे फिर ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू वी फाइंड, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर, नो क्या प्लाज्मो वहाँ पे लाइसिस जो होगा वो दिखेगा, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा देखिएगा कि तो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, हम लोग एक्टिविटी से क्या सीखे कि वहाँ पे एक आपका दिखेगा ओनली लिविंग सेल्स, क्या दिखेंगे, लिविंग सेल्स, नॉट डेड सेल्स, वहाँ पे डेड सेल नहीं दिखेगा। जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वाटर किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के थ्रू। सेल वाल जो करेंगे वो परमिट करेंगे सेल ऑफ प्लांट्स को, जो सेल वाल है वो परमिट करेगा प्लांट की सेल को। फंगी एंड बैक्टीरिया का जो होगा विथ स्टेन वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है, बिना फटे वो एक्सटर्नल मीडियम में वेरी डाइल्यूट में विथ स्टेन करेगा, खड़ा रहेगा। फंगी में भी आपकी सेल वाल पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल में सेल वाल नहीं पाए जाते सर। अब आगे देखिएगा क्या बोलता है कि आगे जो है कि इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो इस मीडिया में क्या सेल जो करेंगे वो अपने अंदर पानी लेना चाहेंगे, अंदर किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप pressure against the cell wall, thus wall exerts an equal pressure against the swollen cell। क्या बोलता है, सेल जो हो जाएंगे स्वेल्स कर जाएंगे और एक प्रेशर एग्जेंट करेंगे सेल वॉल पे, ठीक है, वो वॉल जो एग्जर्ट करेगा वो इक्वल प्रेशर रहेगा आपकी स्वेलन सेल के अगेंस्ट। तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स, और ये जो सेल्स जो है वो आपके ग्रेटर चेंज वहाँ पे दिखेगा, किससे, आपके एनिमल सेल्स में। तो सेल वॉल जो है सर आपके एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल और फंगी सेल में पाए जाते हैं। अब आते हैं क्या, न्यूक्लियस। अब क्या देखेंगे हम लोग, न्यूक्लियस देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे सर। न्यूक्लियस होता है क्या, रिमेंबर हम लोग को कि टेम्पोररी जो माउंट किए थे ओनियन पिल्स में वी प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे कुछ आपकी डॉट डॉट दिखे थे, तो वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन दी पील। आयोडीन सोल्यूशन को क्या करते हैं, पील में रख देते हैं। क्यों रखे कि हम लोग जो हम लोग देखेंगे व्हाट वुड वी सी, हम लोग क्या देखेंगे, ट्राइड करेंगे ऑब्जर्विंग पिल विदाउट पुटिंग दी आयोडीन सोल्यूशन, और एक बार हम लोग बिना आयोडीन सोल्यूशन रखे विदाउट, ठीक है, वो हम लोग पील को ऑब्जर्व करेंगे, ट्राइड करेंगे ऑब्जर्व करना। ट्राइड हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या, किसी वाट दी डिफरेंस इज, कि डिफरेंस वहाँ पे अलग अंतर क्या दिखे। फर्दर आगे हम लोग जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन वहाँ पे रख दिए पील में, तो हम लोग क्या, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड, क्या सभी प्रत्येक सेल जो है वो कलर्ड हो जाएंगे। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के अनुसार डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स, सेल्स के डिफरेंट रीजन वाले वो क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे डिफरेंशियल, अलग अलग वो कलर्ड हो जाएंगे, रंग जाएंगे। सम कुछ रीजन जो हो जाएंगे वो डार्कर हो जाएगा अदर रीजन से, ज़्यादा डार्कर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन से अपार्ट में क्या हम लोग देखेंगे, सैफरेनिन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन दिस सेल्स। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन, ओनियन से हम लोग सेल को ऑब्जर्व किए। लेट अस नो ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ऑन बॉडी, अब हम लोग अपना बॉडी से ऑब्जर्व करेंगे। क्या, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विथ द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, क्या कि हम लोग एक ग्लास स्लाइड लिए और एक वाटर वो उसमें ड्रॉप वो उस पर पुट कर दिए। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप दी इनसाइड सरफेस ऑफ दिस चिक, और इनसाइड सरफेस ऑफ चिक को क्या किए, रगड़ लिए, किससे, स्पून आपके आइसक्रीम स्पून से किससे। उसके बाद डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन दी स्पून, क्या कोई मटेरियल वहाँ पे जो लार्वा होगा वो आपके आ जाएंगे।
विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड। और फिर क्या, आप नीडल की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं, आपके ग्लास स्लाइड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट स्प्रेड कर सकते हैं। केप्ट रेडी फॉर दिस, और केप्ट जो रखा हुआ स्लाइड उसमें दिस। अब यार कलर, टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, एक वहाँ कलर डालने के लिए क्या मिथाइलिन ब्लू एक कलर ड्रॉप डालेंगे सोल्यूशन में, इसके सोल्यूशन में। अब क्या, उसके मटेरियल जो होंगे रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब मटेरियल क्या हो गया, रेडी हो गया ऑब्जर्वेशन के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए कवर स्लिप ऑन इट, जो एक स्लेब ऐसे ग्लास स्लेब और उसके ऊपर एक ग्लास स्लेब रखना पड़ता है क्योंकि ऑब्जर्व करना। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या हम लोग वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, हम लोग सेल का शेप क्या देखेंगे। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट, अपने ऑब्जर्वेशन शीट में क्या करना, फिर ड्रॉ करना है। क्या बोलते हैं, वाज देयर, और आगे क्या बोलते हैं देखिएगा, वाज देयर ए डार्कली कलर्ड, क्या वहाँ पे डार्कली कलर्ड दिखेंगे, स्पेरिकल और ओवल शेप लिखेंगे, या डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, ईच सेल के प्रत्येक सेल के नियर में। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, तो वहाँ पे कुछ आपके डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे सेल के नियर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पिल्स सेल, क्या ओनियन पिल सेल्स में भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखे थे, वो हमको यहाँ देखना है। तो आगे जो आते हैं सर, क्या देखिएगा, क्या आते हैं देखिएगा, क्या बोलता है कि द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होते हैं सर, एक डबल लेयर्ड कवरिंग होता है उसमें, मानो कि ये आपका क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या न्यूक्लियस है, उसमें आपके डबल कवरिंग होते हैं, डबल कवरिंग होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर जो होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपके अलाउ करते हैं मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर या टू इट्स आउटसाइड, बाहर से अंदर जाने के लिए वो छिद्र जो होते हैं अलाउ करते हैं मटेरियल को अंदर जाने के लिए। अब होता है टू दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाने के लिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोर्स जो है वो अलाउ करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर ले जाने के लिए मटेरियल को, जो विच वी टॉक अबाउट दी इन सेक्शन 5.24 में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। क्या बोलता है, न्यूक्लियस जो होते हैं कंटेन करते हैं क्रोमोजोम, न्यूक्लियस जो कंटेन करता है क्या करता है सर, क्रोमोजोम कंटेन करता है। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम पढ़े हो ना, ह्यूमन बीइंग का 23 पेयर होता है सर, और आपका जो होता है डीएनए, उसके अंदर डीएनए भी पाए जाते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बोलता है कि विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन दिस सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब वो सेल डिवाइड होने पर रहेगा जब, तो उसका स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, क्रोमोजोम का रोड शेप में दिखेंगे, रोड की तरह शेप दिखेंगे, ठीक है। आगे बोलता है कि क्रोमोजोम जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो बोलता है कि क्रोमोजोम जो कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जो कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस करता है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन, जो आपके उनके चाइल्ड में क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। क्या, कैरेक्टर्स बोले तो चरित्र आपके जो होते हैं आपकी हेरिडिटी, ठीक है। क्रोमोजोम आपका वहाँ पे कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन वो आपके पेरेंट्स से चाइल्ड में जाता है, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। डीएनए होता है क्या सर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आगे क्या बोलता है कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो डीएनए से और प्रोटीन से बने हुए हैं, क्रोमोजोम जो है डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। डीएनए जो होता है सर वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपकी कंटेन क्या रहता है, इंफॉर्मेशन नेसेसरी जो है वो कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल्स के आपकी वो आपके कंटेंट क्या रहता है। डीएनए में आपकी सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट होते हैं, आपके पेरेंट्स का बीमारी क्या था पहले, आपकी क्या है, ठीक है, ये सारी आपके पेरेंट्स वाले सब आपके पूर्वज वाले मतलब वहाँ दिखे। आगे क्या बोलता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको क्या बोलते हैं सर, जीन्स बोलते हैं। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, जो कार्य वाले होते हैं, उसे हम जीन्स बोलते हैं। बोलता है कि इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो सेल में आपका जीन्स कभी डिवाइड नहीं करता है सर,
सेल में आपके जो जीन्स है वो कभी डिवाइड नहीं करते। दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये डीएनए जो है प्रेजेंट क्या करता है, दिस डीएनए जो जीन है वो आपके क्रोमेटिन मटेरियल का पार्ट है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपके जो अगर न्यूक्लियस देखोगे तो इस तरह के फॉर्म में आपके भी आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। एक ऐसा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, वेन वेयर जब सेल को डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। अभी किसमें, क्रोमेटिन मटेरियल किसमें, जब सेल अगर डिवीजन होने वाला है तो ये डिवाइड होने वाला है तो ये क्या हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब आगे क्या बोलता है, न्यूक्लियस प्लेज एन ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है आपकी एक इम्पोर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन केस में। क्या बोलता है, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। अगर यूनिसेलुलर अगर आपका, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पे सेल आपके डिवाइड कर रहे हैं, सिंगल सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है और किसमें बन रहा है, टू न्यू सेल्स में, तो इट इज एल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट। एक वहाँ पे क्रूशियल पार्ट आपका प्ले कर रहा है कौन, न्यूक्लियस, एलोंग विद द इन्वायरमेंट के साथ। आगे क्या बोलता है कि डिटरमाइनिंग द अवे द सेल विल डेवलप व्हाट फॉर्म इट विल एग्जीबिट एट मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी में वो क्या एग्जीबिट करेगा, सेल कैसे डेवलप करेगा वो डिटरमाइन करेंगे। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल की केमिकल एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हुए। आगे क्या बोलता है देखिएगा कि इन सम, क्या बोलते हैं कि इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हो गए, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में भी पुअरली डिफाइंड, उसमें क्या पुअरली डिफाइंड होते हैं, किसके कारण, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपके बैक्टीरिया सेल में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते सर, अब्सेंस होता है, इसीलिए न्यूक्लियर रीजन उसका क्या होता है, पुअर होता है। सच एज बोलता है एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स। अब बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन वो कंटेन करने के कारण न्यूक्लिक एसिड उसमें सिर्फ होता है और उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं सर। इस ऑर्गेनिज्म को, सच ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हुज सेल्स लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकारियोटिज बोलते हैं, प्रोकारियोटिज बोलते हैं। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है सर, जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल के पास आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेक है, नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोकारियोटिज बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमेटिव या प्राइमरी, कैरियोटिज मतलब बोलते हैं, क्रायोन मतलब होता है न्यूक्लियस, प्राइमरी आपके न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके पास आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। अब क्या होता है सर, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल्स के साथ, ऑर्गेनिज्म हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिज बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं आपकी फिगर 5.4 में दिखाया गया है, एल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक आपके ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते हैं सर। तो यहाँ पे आगे जो बोलता है क्या, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर एल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो कुछ आपके साइटोप्लाज्म में पुअरली जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो आपके मेनी ऑफ द फंक्शन जो करते हैं सच ऑर्गेनल्स ने परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, 5.24 में बताया गया है। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स। क्लोरोफिल आपकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें आपके मेम्ब्रेन्स जो पाए जाते हैं वेसिकल्स में, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स, आपके प्लास्टिड पाए जाते हैं बट आपके नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। आपकी 5.25 में बताया गया है कि उसमें आपके प्लास्टिड के साथ नहीं होती हैं। क्या बोलता है, ये देखो ये सेल वाले सर, ये न्यूक्लियाइड्स है, न्यूक्लियाइड मतलब कि इसमें आपके न्यूक्लियस में से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर, और ये सेल वाले सर, और ये राइबोसोम है सर, और ये, ठीक है, तो ये आपकी उसके अंदर साइटो। अब क्या आता है आगे आता है साइटोप्लाज्म, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल है, मीन्स कि इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक अगर रहेगा तो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे सर। अब आते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिएगा क्या बोलता है
कि जब हम लोग टेम्पोररी माउंट किसका ओनियन पिल का एज एन ह्यूमन चिक सेल्स का देखें तो वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल के लार्ज रीजन को इनक्लोज देखे किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, वो रीजन जो है बहुत कम जगह घेरा हुआ है। इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, और उसे क्या बोलेंगे, जो स्टेन ऑफ वेरी लिटिल स्टेन है, रीजन जो लिया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है सर फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट किया हुआ है उसके अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये एल्सो कंटेंट मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, कुछ वो सेल ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, जो प्रत्येक ये जो ऑर्गेनल्स है प्रत्येक ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन आपके सेल्स के लिए करते हैं। अब जो आते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इसमें आपके डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, अब्सेंस होता है। बिसाइड आपके जो न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड अब्सेंस होते हैं द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन क्या करता है, बाउंड करके रखता है। आर एल्सो अब्सेंट, प्रोकैरियोटिक में आपके दोनों अब्सेंट होता है कि आपके सेल ऑर्गेनल्स भी जो होते हैं उसका भी मेम्ब्रेन वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है सर, एज वेल एज मेम्ब्रेन जो इनक्लोज ऑर्गेनल्स होते हैं उसके भी मेम्ब्रेन होते हैं। मतलब कि राइबोसोम है, आपके लाइसोसोम है, ये सब के भी सेल मेम्ब्रेन आपके वहाँ पे मेम्ब्रेन होते हैं। आगे क्या बोलता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, कि मेम्ब्रेन का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग एक वायरस के एग्जाम्पल से समझेंगे। बोलता है कि वायरसेस लेक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी, कि आपके वायरस जो होते हैं सॉरी कि ये आपके मेम्ब्रेन को कोई भी मेम्ब्रेन में लेक करते हैं जब तक वो कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, जब तक किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता तब तक वायरसेज वो आपकी मेम्ब्रेन कोई मेम्ब्रेन लेक करता है, वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, वो क्या सेल मशीनरी को यूज करता है अपने को पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, वायरस को बढ़ाने के लिए। इसलिए वो क्या होता है, कोरोना भी आए थे ना सर, तो कोरोना जो हुआ था क्या होता है, सेल के बॉडी में एंटर करता था तो वहाँ पे वो मल्टीपल करने लग रहे थे, मल्टीपल अपना वो बढ़ाने लगे थे पॉपुलेशन को, जब वो उसे क्या चाहिए। अब देखना यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और आपके यूकैरियोटिक में कुछ अंतर दिए हुए हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखिएगा, साइज जो जनरली होता है स्मॉल होता है, एक से लेकर 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर क्या होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, और जनरली इसका लार्ज साइज होता है 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है सर, न्यूक्लियर रीजन होते हैं प्रोकैरियोटिक में लेकिन आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड इसमें होते हैं, सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर्स बोलते हैं सर। न्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर्स बोलते हैं। क्रोमोजोम जो इसमें होते हैं सिंगल होते हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, उसमें मेम्ब्रेन जो बाउंड होता है वो सेल ऑर्गेनल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, प्रेजेंस होता है। तो ये आपका क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस था। अब आता है क्या आगे, सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। क्या आते हैं आगे, सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स समझिएगा कि प्रत्येक सेल में मेम्ब्रेन होता है सर, जो कीप ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि आपकी हर एक सेल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है जो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, अलग करता है। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स, वो लार्ज और कम्प्लेक्स सेल्स में होते हैं, इंक्लूडिंग सेल्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें भी। नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि ये आपके वहाँ पे एक लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ जो होता है जो सपोर्ट करता है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को। उनके कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन करने में केमिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जरूरी है। अब होता है कि टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि अगर ये आपका रखना चाहते हैं इस एक्टिविटी को डिफरेंट काइंड जो सेल ईच से डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज को करवाना, तो दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर,
तो सेल क्या होना चाहिए कि मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर वहाँ पे होने चाहिए ऑर्गेनल्स के विद इन देमसेल्व्स, मतलब कि लाइजोसोम है तो लाइजोसोम का वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसका मेम्ब्रेन। फिर अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपकी मेम्ब्रेन होना चाहिए। बोलता है दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यही क्या है फीचर जो है यूकैरियोटिक सेल और आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंतर लाता है, डिफरेंस बताता है। सम जो होते हैं दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो कुछ ऑर्गेनल्स है जो हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं सर। आगे बोलता है क्या, आगे जो बोलता है देखिएगा कि वी हैव टॉक्ड, क्या कि हम लोग कुछ बातें कर चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में कि प्रीवियस सेक्शन में क्या कि कुछ सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स का विच विल डिस्कस नो, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये आपके सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट हैं, पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल्स। दे आर, ये आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी क्रूशियल फंक्शन आपके सेल में का फंक्शन करते हैं। तो अब आता है जो आते अब हम लोग वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर से डिनोट करते सर। एक आपका लार्ज नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड का, ट्यूब्स होते हैं, और एक सीट्स के होते हैं जिसका एज आपके देखने में लॉन्ग ट्यूबुलस और राउंड या ओब्लोंग बैग्स के जैसा वेसिकल्स की तरह आपके देखने में लगते हैं। ईआर जो मेम्ब्रेन होता है सर वो सिमिलर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। ये आपके दो टाइप्स के ईआर होते हैं आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सर आरईआर, और दूसरा क्या होता है एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। आरईआर जो आपको देखने में लगता है सर वो रफ दिखेगा अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसे रफ देखना क्यों लगेगा, लेकिन अगर आप ये आपकी उसके पार्टिकल्स जिसे क्या बोलेंगे राइबोसोम, इट हैज बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है सर उसके सरफेस से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं सर वो आपके ऑल सेल्स के सभी एक्टिविटी में प्रेजेंट होता है, और ये जो इसका साइट जो होता है सर वो आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चर है, उसका काम जो है राइबोसोम का वो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करने का काम होता है सर। आगे जो आते हैं सर, आगे द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेज इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन हुआ जो वो आप जहाँ पे उसे जरूरी है उस प्लेस पे क्या किया जाता है, अब भेज दिया जाता है। अब बोलता है यूजिंग द ईआर को यूज करते हुए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज करते हुए, एसईआर जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है सर, मदद करता है एसईआर, और लिपिड्स बनाने में इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सेल फंक्शन को इम्पॉर्टेंट करने के लिए ये आपके फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाते हैं। अब बोलता है कि कुछ जो होते हैं उनमें से वो प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं बिल्डिंग में, इसमें सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग करने में आपके प्रोटीन और लिपिड को यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इस जो प्रोसेस आपका हो रहा है, जो प्रोसेस आप पे प्रोटीन और लिपिड आपका सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में हेल्प हो रहा है बनने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ जो होते हैं अदर प्रोटीन और आपके लिपिड फंक्शन ये आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स में यूज हो जाते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड फंक्शन, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को एक्टिव काम करवाने के लिए लिपिड और प्रोटीन का यूज हो जाता है। अब आता है ऑल्दो जो ईआर आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर वो आपकी वेरीज करते हैं ग्रेटली इन अपीयर्स इन डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल्स के अपीयर्स में वो वेरीज करते हैं। इट इज ऑलवेज फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम, ये क्या बनाता है, एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है सर। आगे आते हैं, ये जो आपके दिख रहा होगा एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल में देखो ये आपका सर, ये आपका ध्यान से देखोगे तो ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका जो दिख रहा होगा सर ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपको जो दिख रहे होंगे छोटा छोटा गोला जो दिख रहा होगा ये आपका क्या राइबोसोम है। फिर ये आपका क्या राइबोसोम है, और ये आपको जो गोला गोला दिख रहा है वो क्या लाइसोसोम है। ये क्या है सर, सेंट्रीरोल है, सेंट्रीरोल है। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर, ये आपका गोल्जी एपरेटस है, ये आपकी स्मूथ
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये आपका क्या है सर, न्यूक्लियस है। तो ये एनिमल सेल में इतने पार्ट्स पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या कि 10 आपका वन फंक्शन ऑफ द ईआर इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। क्या ईआर का एक जो फंक्शन है वो सब क्या करता है, चैनल्स बनाते हैं जिससे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल बनाते हैं, स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक आपका चैनल बनता है, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी वो आपका ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसको, आपके जो वन फंक्शन करता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब क्या बोलता है, ईआर जो होता है एल्सो फंक्शन करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस। ठीक है, ये आपके एक फंक्शन करने के लिए किसमें क्या देखिएगा कि ईआर जो है एक और फंक्शन करता है क्या, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग एक सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के बायोकेमिकल एक्टिविटीज करवाने के लिए, कुछ एक्टिविटीज करवाने के लिए एक फ्रेमवर्क को साइटोप्लाज्म में क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। कौन, ये आपके ईआर जो फंक्शन करते हैं वहाँ पे। अब होता है लीवर सेल में ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट, ये क्या होता है, वर्टिब्रेट होता है, और एसईआर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। एसईआर का काम क्या है सर, स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्ले करता है, ये आपके डिटॉक्सिफाइंग करता है कि कहाँ पे आपके पॉइजन और ड्रग्स है उसे डिटॉक्सिफाई करता है, उसे नष्ट करता है। अब जो आते हैं सर, हम लोग आते हैं, ये आपको जो दिख रहा होगा सर, ये आपको जो दिख रहा होगा ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या क्या होता है सर, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, दिख रहा होगा साइटोप्लाज्म, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रियन है सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपकी जो छोटा छोटा दिख रहा है क्या है, राइबोसोम है। ये आपके एडजेसेंट आपके सेल वाल है सर, ये आपका क्या सेल वाल है। फिर ये क्या, इन्वेलप आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपका क्या आपका क्या गोल्जी एपरेटस है। ये क्या है सर, आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सर। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। फिर ये क्या, रफ आपके क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपकी लाइजोसोम है सर, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आता है क्या, गोल्जी एपरेटस। क्या आते हैं, गोल्जी एपरेटस आते हैं। तो सुनिएगा गोल्जी एपरेटस होते क्या है, कि जो गोल्जी एपरेटस होता है वो फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया गया एक कैमिलो गोल्जी के द्वारा किए गए। ये आपका बोलता है क्या, मेम्ब्रेन जो बाउंडेड वेसिकल्स का सिस्टम कंसिस्ट करता है, फ्लैटेंड सेक होता है, ये आपका बोरा, एक फ्लैट बोरा होती है, ठीक है। एरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अस्टेक्ट। ये आपके क्या, एक पैरेलल को में अप्रोक्सीमेटली पैरेलल एक दूसरे का पैरेलल में अरेंज किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सिस्टन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टन बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होते हैं सर ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ये मेम्ब्रेन जो है किसके साथ कनेक्शन होता है, ईआर इंडो, ठीक है, ठीक, रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इंटरकनेक्टेड रहता है उसकी मेम्ब्रेन से। देयरफॉर आप बोलता है कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब अनदर की कंस्टिट्यूट ये क्या करता है, अनदर पोर्शन कॉम्प्लेक्स जो सेलुलर मेम्ब्रेन के सिस्टम से आपकी पोर्शन। आगे क्या बोलता है, दी मटेरियल सिंथेसिस्ड नियर द ईआर। ये आपकी जो मटेरियल जो बनाते हैं वो ईआर के नियर आपके बनते हैं। इज पैकेज्ड and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus। और ये जो आपकी जो ये पैक करता है जो मटेरियल आपका सिंथेसिस हुआ आपके ईआर के नज़दीक में, वो पैक और डिस्पैच करता है, पहुंचाता है टारगेट ए इनसाइड और आउटसाइड दी सेल आपका क्या करता है, पहुंचाता है किसके थ्रू, आपकी गोल्जी एपरेटस के थ्रू। आगे जो बोलता है सर कि इसका जो फंक्शन है वो स्टोरेज करने में, मॉडिफिकेशन करने में, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन दी वेसिकल्स, जो वेसिकल्स में आपके प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग करने में, मॉडिफिकेशन करने में और स्टोरेज करने में उसका कार्य जाता है। आगे क्या होता है, इन सम केसेज कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी एपरेटस। अब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर जो आपके सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर जो बनते हैं ना कुछ केसेस में, वो गोल्जी एपरेटस के कारण में ही बनता है सर। गोल्जी एपरेटस जो होता है उसको इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। ये लाइजोसोम के फॉर्मेशन करने के लिए इन्वॉल्व करते क्या, गोल्जी एपरेटस को। आगे आता है क्या, 5.25 में आपको लाइजोसोम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा एक कैमिलो गोल्जी क्या थे कि वाज बोर्न एक कॉर्टेनो
नियर ब्रेसिया किस्मे का 1843। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। ये मेडिसिन के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया में पढ़े। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पेविया एट द हॉस्पिटल एट संत मैट्यो। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ इज इन्वेस्टिगेशन वर कंसर्न्ड विद द नर्वस सिस्टम। ये किसके ऊपर किए हैं? नर्वस सिस्टम के ऊपर किए। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर। 1872 में उन्हें क्या मिल गया? CMO का पोस्ट उन्हें मिल गया। आगे आता है एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रोनिकली सिक एट एविएट ग्रासो। ही फर्स्ट स्टार्टेड इज इन्वेस्टिगेशन इनटू नर्वस सिस्टम। ये फर्स्ट जो अपना रिसर्च स्टार्ट किए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, वो नर्वस सिस्टम पे किए। लिटिल किचन ऑफ हिज दिस हॉस्पिटल। ये अपने हॉस्पिटल के लिटिल छोटा सा किचन में वो नर्वस सिस्टम के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू ए लेबोरेटरी। फिर वो क्या इसमें कन्वर्ट कर दिया उसे? लेबोरेटरी में। हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्जी कैरिड आउट वाज ए रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। गोल्जी जो है एक आपके रिवोल्यूशनरी मैटर आपके क्या क्या डेवलप कैरिड करता है आपके इंडिविजुअल नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स में। बोलता है कि ये मेथड जो है, दिस मेथड जो रिफर किया गया वो ब्लैक रिएक्शन में किया गया। ये मेथड जो बोलता है कि वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया गया और पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ सेल्स। बोलता है कि ऑल थ्रू हिज लाइफ ही कंटिन्यूड टू वर्क ऑन दीज लाइन्स। ये अपना पूरा लाइफ वो क्या किए? ये इसी लाइन्स पे रिसर्च किए। मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग इस टेक्निक, और ये टेक्निक को ये मॉडिफाई किए, इम्प्रूव किए। गोल्जी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वर्क। और जो गोल्जी तो थे वो इसके लिए हाईएस्ट ऑनर्स मिला, अवार्ड मिला वो अपने कार्य के लिए, इस कार्य के लिए। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1906। और इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया कब? 1906 में। सैंटियागो रोमेनी कैजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके लिए उन्हें क्या नोबेल प्राइज भी मिला। अब क्या आता है सर? लाइजोजोम। लाइजोजोम जो आते हैं क्या होता है? स्ट्रक्चरली जो लाइजोजोम होता है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक होते हैं जहाँ पे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फील्ड होते हैं। बोलता है कि ये एंजाइम जो होते हैं वो RER से बने होते हैं, के द्वारा बनते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। लाइजोजोम जो होते हैं सर एक काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल होता है, एक वेस्ट डिस्पोजल करके काइंड को डिस्पोज करते सिस्टम होते हैं सेल के। इसको ये जो कहते हैं वो सेल को क्लीन करने के लिए सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड फ्रोजन मटेरियल एज वेल एज वन आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है लाइजोजोम को, कि जो भी आपके नष्ट वाले सेल है, जो आपके डिस्पोजल सिस्टम है, वो वहाँ पे क्या हो जाता है? वेस्ट आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है? फ्रोजन मटेरियल एंटरिंग दी सेल्स। अगर फ्रोजन मटेरियल मतलब कि बाहर का अगर कोई चीज़ अगर लाइजोजोम में एंटर कर गया आपके सेल्स में, फ्रोजन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन दी लाइजोजोम। तो लाइजोजोम में जो बाहर से बैक्टीरिया गए, फूड गए, जो आपके फ्रोजन मटेरियल जो पहचान नहीं रहा है उसको क्या करता है? वहाँ पे डुबो के मतलब कि सुसाइड करवा देता है, मतलब कि वहाँ पे डाइजेस्ट कर देता है, खत्म हो जाते हैं। विच ब्रेक कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जहाँ पे आपकी ब्रेक का कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है। लाइजोजोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज कि ये लाइजोजोम ये इसीलिए करने के लिए योग हुआ है क्योंकि ये कंटेंट क्या करता है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ पे कैपेबल है जो ब्रेकिंग आपके ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर दे रहा है? ब्रेक कर दे रहा है। वहाँ पे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है प्रेजेंस है, इसीलिए ये ऐसा काम कर ले रहा है। ड्यूरिंग दी डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस हो आपके के समय, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स सर जब व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल आपका डैमेज हो गया तो लाइजोजोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। लाइजोजोम क्या करेगा? उसे अगर सेल को अगर क्या हो गया? डैमेज हो गया तो लाइजोजोम उसे बर्स्ट कर देगा और एंजाइम में क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा अपने ही सेल में। देयरफॉर लाइजोजोम को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग बोला जाता है सर, सुसाइड बैग्स ऑफ दिस सेल बोला जाता है। अब आते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, समझिएगा माइटोकॉन्ड्रिया किसे बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सर, ये आपके पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, सेल के पावर हाउस से। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। ये वाटर मेम्ब्रेन जो होता है सर पोरस होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। मतलब बाहर वाले जो मेम्ब्रेन है वो पोरस मतलब छिद्र होते हैं, और अंदर वाले मेम्ब्रेन जो होता है फोल्ड किया हुआ रहता है। दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। एटीपी क्या है सर, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है कि जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, जो वहाँ पे जनरेट ज़्यादा केमिकल, अगर सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो एटीपी आपके जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वहाँ पे ज़्यादा होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए वो लाइफ के लिए, तो ये कहाँ से रिलीज होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके फॉर्म में, एटीपी के। एटीपी क्या है सर, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। मॉलिक्यूल्स, अब बोलता है क्या कि एटीपी को हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल का ये क्या है, पैसा जैसे हम लोग खर्च करते हैं ना कहीं, तो ये सेल का क्या है, एनर्जी करेंसी है, ऊर्जा का पैसा है। द बॉडी जो होते हैं ये एनर्जी स्टोर जो एटीपी में है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो बॉडी है वो आपका जो एटीपी में स्टोर्ड एनर्जी है वो आपकी यूज करते हैं न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने में या मैकेनिकल वर्क करने में, कुछ उसे जो काम करना उसके लिए यूज करते हैं। आगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स होता है आपके सेल्स में, और ये आपका जो होता है ऑन डीएनए, उसके जो अपने डीएनए होते हैं और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने लिए वो खुद प्रोटीन बना सकता है। अब आते हैं क्या सर, प्लास्टिड्स। क्या आते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो सर ये आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। आपके 2 तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट होता है सर, वो उसको बोलते हैं कलर प्लास्टिड, और ये क्या होता है, लिकोप्लास्ट होते हैं जो वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है सर वो कंटेनिंग आपके पिगमेंट का होता है, वो क्लोरोफिल, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो आपकी कंटेन करता है वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में आपकी वेरियस आपकी जो कंटेंट क्या होता है, येलो ऑरेंज पिगमेंट आपकी कलर वहाँ पे क्लोरोफिल के साथ एडिशन में होता है। लिकोप्लास्ट जो होते हैं सर प्राइमरीली आपके ऑर्गेनल्स होते हैं इन विच, उसमें जो मटेरियल होते हैं सच एज आपके स्टार्च होते हैं, ऑयल्स होते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, वहाँ पे आपके लिकोप्लास्ट में स्टोर होता है। बोलते हैं कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट की कंसिस्ट करते हैं क्या, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स वहाँ पे होते हैं जो इम्बेडेड क्या रहता है मटेरियल उसमें, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर होता है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होता है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एल्सो हैव देयर ऑन डीएनए और राइबोसोम। जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे होता है ना आपकी राइबोसोम और डीएनए, उसी तरह आपके प्लास्टिड्स में भी होते हैं सर। अब आते हैं क्या, वैक्यूल्स। क्या आते हैं अब, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होता है क्या सर, वैक्यूल जो होता है वो देखिएगा वैक्यूल्स होता क्या है। वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो आपके स्टोरेज सेक्स जो आपके सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो होते हैं उसके सेक्स स्टोर करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए वैक्यूल्स होते हैं। बोलते हैं वैक्यूल जो होता है स्मॉल साइज्ड आपके एनिमल सेल्स में छोटा होता है और प्लांट सेल में वो वेरी लार्ज वैक्यूल्स होता है। सेंट्रल वैक्यूल जो होते हैं सम प्लांट सेल में आपकी जो 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम का टोटल 50 से 90% आपके प्लांट सेल के होती है सेंट्रल वैक्यूल्स। आगे देखिएगा क्या बोलना जा रहा है, क्या बोलते हैं आगे कि प्लांट सेल के वैक्यूल जो होते हैं वो सेल शेप से फूल होता है और ये आपका टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। मेनी सब्सटेंस से जो इम्पोर्टेंस है प्लांट सेल के लाइफ में वो आपके वैक्यूल्स में क्या होता है सर, स्टोर होता है। ये इंक्लूड जो करते हैं क्या 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 इंक्लूड करते हैं, एमिनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और सम प्रोटीन्स उसमें स्टोर पाए जाते हैं वैक्यूल्स में। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, उसमें फूड वैक्यूल्स कंटेंट क्या रहता है, जिसमें फूड आइटम जो है अमीबा जो करता है क्या, कंज्यूम करते हैं।
सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो स्पेशलाइज्ड वेहिकल होता है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर और सम वेस्ट फ्रॉम दिस सेल। तो एक्सेल वहाँ पे एक्सपेलिंग करने में वाटर को, एक्सेस वाटर जो हो गया, सम वेस्ट हो गया, वहाँ पे एक्सपेल करने में व्हीकल्स पाए, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स पाए जाते हैं। आप जो आते हैं सर, आगे आता है ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन, कि सभी सेल क्या चाहिए, उसका स्ट्रक्चर और एबिलिटी चाहिए फंक्शन करने के लिए, क्योंकि बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मेम्ब्रेन का, उनके इसकी मेम्ब्रेन के, ठीक है, ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज होते हैं। द सेल दस हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए सेल का जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो हेल्प करते हैं सेल से परफॉर्म फंक्शन करवाने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन हो गया, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल हो गया, परफॉर्मिंग न्यू प्रोटीन हो गए, ये सब फंक्शन करवाने के लिए स्पेशल सेल्स का आपके ऑर्गेनल्स होने चाहिए। आप बोलते हैं क्या कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए सेल को क्या बोला गया है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोला गया, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आप बोलते हैं कि इट जो होते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसको और क्या, बेसिक फंक्शनल यूनिट भी बोला गया लाइफ को, इसीलिए कि ये आपके रेस्पिरेशन हर पार्ट को सेल को में परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, इससे होता है। अब आता है क्या आगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होते क्या है देखिएगा, कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, कि सेल डिवीजन में क्या होता है कि अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो हम लोग बड़ा नहीं हो पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, छोटा ही रह जाएंगे और आगे पॉपुलेशन फिर नहीं होगा। तो टू रिप्लेस ओल्ड डेड इंजर्ड सेल, इसलिए न्यू सेल का क्या होना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, ऑर्गेनिज्म में ग्रो करना चाहिए। टू फॉर्म गैमेटीज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, आप होए आपकी गैमेटीज जो होती है स्पर्म सेल पापा का और मम्मी का ओवम, ये दोनों क्या होते हैं सर, मिक्स करते तो फिर क्या बनते हैं, ये आपकी गैमेटीज होते हैं, फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, वहाँ से फिर क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड, जो प्रोसेस से अगर न्यू सेल आपका बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। वो आपके सेल जो आपके डिवीजन जो होते हैं मेनली आपके दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस होता है सर, एक मायोसिस होते हैं। तो इस प्रोसेस द सेल डिवीजन जो प्रोसेस आपकी विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। अगर ग्रोथ के लिए जो सेल आपका डिवाइड कर रहा है मतलब कि वो हमेशा डायप्लॉइड होता है, मतलब दो भाग में टूटता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। इन दिस प्रोसेस इज सेल कॉल्ड मदर सेल, और ये हर एक सेल को क्या बोलेंगे, मदर सेल बोलेंगे सर। ये आपका माइटोसिस है, ये आपका माइसोसिस है, ठीक है। तो इसमें आपके जो होते हैं डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये आपके मदर सेल से क्या इसमें डिवाइड होते हैं, टू डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। 5.7 में दिखा गया मदर सेल्स आपके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। फिर आगे दो बोलता है क्या, डॉटर सेल्स हैव दी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने मदर सेल में आपके क्रोमोसोम होंगे उतने ही नंबर आपके डॉटर सेल्स में भी पाए जाएंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, और टिश्यू को रिपेयर, ऑर्गेनिज्म में अगर टिश्यू अगर खराब हो गए तो उसे रिपेयर करने में हेल्प किया जाता है। आगे आते हैं क्या, आगे जो आता है स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और टिश्यूज में, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स में हो गए, ये डिवाइड फ्रॉम गैमेटीज। स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, जैसे आपकी स्पर्म फादर के और मदर का ओवम, ठीक है। तो ये टिश्यू आपके एनिमल्स प्लांट्स में क्या करता है, ए फॉर्म गैमेटीज बनाने के लिए। तो विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर दोनों अगर फर्टिलाइज मिले और फर्टिलाइज किए और क्या बनाया, जाइगोट बनाया, तो गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, तो क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो ये आपके जो डिवाइड करते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस से करते हैं, जिसका नाम क्या पड़ा सर, माइसोसिस पड़ा। क्या पड़ा, माइसोसिस। तो विच इन्वॉल्व्स टू कंजिक्यूटिव डिवीजन, वहाँ पे टू कंजिक्यूटिव डिवीजन होते हैं। व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मायोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स, वहाँ पे क्या 4 नए सेल्स आते हैं इन इंस्टेड ऑफ जस्ट टू की जगह पे 4 आपके होते हैं। द न्यू सेल्स ओनली हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो न्यू सेल बनते हैं वो आपके हाफ जो होते हैं क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, हाफ होता है। देन दी मदर सेल्स के हाफ होते हैं,
कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ द डॉटर सेल। हाँ, तो इसीलिए हम थिंक कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि अगर आपके क्रोमोसोम अगर डबल चल जाएंगे तो पापा का 23 पेयर और 23 पेयर मम्मी का कितना जा गया, 46 पेयर हो जाएंगे। इसीलिए पहले माइटोसिस में क्रोमोसोम आपके हाफ हो जाते हैं, इसीलिए आपका 4 सेल बनते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम आपके हैप्लॉइड हो जाए, मतलब कि पहले क्रोमोसोम आधा आधा हो जाए, फिर क्या होते हैं कंबाइन करके आपके न्यू सेल, फिर उसके बाद क्या होता है आपके माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखिए पूरे चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम सारे जो इम्पोर्टेंट था को जो टॉपिक वो हम कवर किए। आप ये समझ में आया होगा, अगर नहीं तो बार बार आप ये वीडियो को देखें तो आप जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखोगे। ठीक है, धन्यवाद।